भावना तो बनी है, बाकी ठाकुर जी देखो कैसी करें पूरी। हरिप्रियों के लक्षण बताएं नवयोगेश्वर संवाद में। हरिप्रिय मतलब हम सबको हरिप्रिय हैं, पर हरिप्रिय के लक्षण जो यहां नवयोगेश्वर संवाद में बताए, ये वो लक्षण है हरि को जो प्रिय हैं उनके लक्षण बताए। और भैया यही करना है, हमें ठाकुर जी भा जाएं, ये तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, पर ठाकुर जी को हम भा जाएं ये चरम स्थिति है भक्ति की। हम प्रिय लग जाएं। मीराबाई प्रिय लगी ठाकुर जी को, सूरदास प्रिय लगे, परमानंद दास प्रिय लगे, चतुर्भुज दास प्रिय लगे, ये सब प्रिय लगे ठाकुर जी को। स्वामी हरदास जी महाराज प्रिय लगे। हम प्रिय नहीं बन पाए अभी ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी के प्रिय बनने के लिए कहा करना चाहिए, जैसे गोपी श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी में जब रास के लिए सब गोपियां वहां पहुंची, तो शुकाचार्य जी के मन में प्रश्न उठ गया, संशय उठ गया कि ये सब गोपियां अपने अपने पति को छोड़ करके और भगवान को पति मान करके वहां क्यों भाग रही हैं, उनसे मिलने के लिए क्यों जा रही हैं। तब वहां पर शुकाचार्य जी ने डांटते हुए सुखदेव जी को, परीक्षित जी को पहली बार वहां पर कहा है, द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुतादोक्षज प्रियाः। अरे तुम गोपियों पे प्रश्न उठा रहे हो कि ये सब भगवान के पास क्यों भाज गई, उनको प्रियतम क्यों मानती हैं। मतलब कंस शत्रु माने उससे तुमको कोई संशय नहीं, कोई ठाकुर जी के प्रति बैर भावना रखे उससे तुमको कोई संशय नहीं, और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं इस पे तुमको संशय हो रहा है। सुखदेव जी महाराज गर्जना करके कहते हैं, बोले ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ये एक बात है, पर वो ठाकुर जी भी इन सब से प्रेम करते हैं। किमुतादोक्षज प्रियाः, ठाकुर जी भी इन सब गोपियों से प्रेम करते हैं। ये अकेला मैं ये बात कथा में कहता हूं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति जो भावना उत्पन्न हो रही है वो आपके हृदय में हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो भावना उत्पन्न हो रही है तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं, तभी उत्पन्न हो रही है। हम इतने शुद्ध हैं क्या, हम इतने पवित्र इतने योग्य हो गए कि हमारे चित्त में भावना उत्पन्न ठाकुर जी के लिए हो जाए, हम ठाकुर जी के लिए नीर बहाने लग जाएं। ये नेत्र रोना जानते हैं संसार के लिए, पर जादन ये रो जाएं ठाकुर जी के लिए, समझ जाइयो कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं, तभी ठाकुर जी के विरह में नेत्र अश्रुपात कर रहे हैं। तो हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी के प्रिय बनने के कुछ लक्षण बताए हैं, उनको सुन के आज के भाव को विश्राम देंगे। कि सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तम। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? बोले सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवद भावमात्मनः, जिसको भी देखे अपने नेत्रों के सामने उसमें ठाकुर जी की भावना रखे। अभी भक्तमाल कथा थी जयपुर में, तो वहां एक हरिराम व्यास जी का जब चरित्र आया, तो श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में श्री नाभा गोस्वामी जी जो छप्पे में कहते हैं, वो छप्पे तो मुझे याद नहीं, पर उसमें ऐसा भाव कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं, कंठी माला वाला हो, तिलक वाला हो, वृंदावन आया हुआ वैष्णव हो, कितना भी दोष युक्त क्यों ना हो, हरिराम व्यास जी को उसमें दोष दिखते ही नहीं है। हरिराम व्यास जी से कोई जाकर के कहता आप किसी के भी पांव में पड़ जाते हो, हैं बड़ा लोभी व्यक्ति है वो, तिलक लगा के घूमता, कंठी पहनता है, पर लोभी बहुत है। हरिराम व्यास जी कहते अरे भैया ऐसा मत के, लोभी ना है तो। बोले वाक्य चित्त में बामन भगवान बैठे हैं, या हमारे वो लोभी दिखाई दे रहा। बामन भगवान ने कहा क्यों? बोले बलि के यहाँ गए, 3 पग जमीन मांगी, जैसे संकल्प भयो सोई विराट है गए। बोले जो लोभी दिखाई दे वह लोभी मत समझो। बोले कहा समझो? बोले या के चित्त में बामन भगवान। कोई तिलकधारी, कोई कंठीधारी, कोई वैष्णव ब्रजवासी क्रोधी दिखाई दे तो वह मैं यूं समझ लियो, बोले या पे परशुराम भगवान की कृपा है, या के भीतर परशुराम भगवान बैठे तभी क्रोध बढ़ रहा है या को।
और कोई बड़ो नटखट नेक नेक में नेत्र घुमातो रे चंचल, कभी यहाँ ते माँ बातें मिलके आया, बातें करो, अरे तू तो मेरा बड़ो प्रेमी, और दूसरे तो मिल, अरे तू ही है मेरे चित्त में और कोई ना है। सबंत को अपनो प्रेमी बता दे, समझ जाइयो वहां के चित्त में चित्त चोर ही बैठो है। वहां में दोष क्यों देखो? कोई धाम धुल्ला से दिखाई दे महाराज, जब चले तो ऐसा लगे कि आहा साक्षात गजगामिनी चाल, कहा चाल चलतो भयो आ रहा है। वाकु जब देखो तो वाकु देख करके मन में यही विचार करो कि निश्चित ही कौन से धाम धुल्ला से भगवान। यहाँ पे गणेश जी की कृपा है, गणेश जी बैठे होंगे यहाँ के भीतर, तभी लंबो उधर। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, कौन कोई चिल्ला के कुछ बोलो का है? शंकर जी कौन? वाह, हाँ जगन्नाथ जी की कृपा है, तभी ऐसे चल रहा है फैल के। तो ऐसी दृष्टि है जाए हमारी, जाकू देखें वहां में कोई ना कोई ठाकुर जी को अनुभव कर लें कि ओहो या के अंदर तो जय विराज रहे हैं। कोई बहुत खावे वार हो तो वो जगन्नाथ भगवान नहीं है, और कोई पूरे दिन सोते ही रहे, कभी सुबह दो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो एक साथ 3 दिन में निद्रा पूरी करते हैं अपनी, 3 दिन सोते नॉन स्टॉप। उनको देख के कहा सोचो, बोले ये कौन है? पौड़ानाथ, इनके भीतर पौड़ानाथ विराज रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि, वो जाकू देखें वहां में ठाकुर जी को अनुभव कर लें। तो यही बात कह रहे हैं, हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या होता है? वो किसी में दोष ना देख करके, किसी के दोष को भी गुण बना करके उसमें ठाकुर जी का दर्शन करता है। वो ठाकुर जी को प्रिय है जो सब में गुण का दर्शन करे। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः। कोई बहुत श्रृंगार करे, कई हमारे पुरुष लोग भी खूब बढ़िया श्रृंगार करें, खूब सज धज के डोलें, तो कहा समझ जाओ ओ हो बिहारी जी बैठे यहाँ के चित्त में, तभी सज धज के चल लो। कई पुरुष लोग गोपी भाव में रहते हैं, उनको भी यही सोच लो यहाँ पे बिहारी जी की कृपा है। कोई नेक्सो से बालक है, अति सुंदर है, तो यूं समझ लो ओ यहाँ के अंदर राधा रमन जी लाल, राधा रमन लाल विराज रहे होंगे। सब में ठाकुर जी को दर्शन करो। वो हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। गोपियों में सारे गुण हैं जो यहां पर बताए गए हैं। गोपियां भी यही भावना रखती हैं, सब में गुण का दर्शन करती हैं। और हरिप्रिय का लक्षण क्या है? न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव वासुदेवैक निलय स वै भागवतोत्तम। न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभव। अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति फल की कामना उसके चित्त में नहीं है। वो बस कर्तव्य कर रहा है अपने प्रारब्धों की निवृत्ति के लिए, मुक्त होने के लिए। और वो अपने तन को अपना मान करके इसका पोषण नहीं करता। इसको अच्छा पहनाना है, इसको अच्छा खिलाना है, इसको समय से सुलाना है, इसको समय से उठाना है, इसको ऐसे सजा के रखना है, इसके ऐसे करना है, इन सब भावों में वो नहीं रहता। वो देहाभिमान से शून्य रहता है। और देह को कैसे ट्रीट करता है? बोले वासुदेवई का निलय, ये भगवान का निलय यानी कि घर है, ठाकुर जी का घर है, यह मान करके अपने आप को व्यवस्थित करता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये भागवत जी की वाणी है, थोड़ा बुद्धि तो लगानी पड़ेगी आपको। आप अभी ये विचार करते हो कि मैं हूं, मैं इंद्रेश, मुझे भूख लगी, भोजन करना है, मैं 4 दिन से सोया नहीं, मुझे सोना है, मुझे स्नान करके श्रृंगार करना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने, मुझे ऐसी धोती पहननी। ये बात हम अपने लिए विचार करते हैं। पर हरिप्रिय का लक्षण कैसा होता है? वो अपने आप को, अपने तन को श्री हरि का निलय मानता है। हरि कहां है? बोले चित्त में बैठे हैं। और इसी भावना से तन को व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित दोनों करते हैं, पर वो अपना मान के करता है। हरिप्रिय जो है वो ठाकुर जी का मान के करता है। हमारे हरिदास जी ऐसा चंदन लगा में, कभी कभी वो बाबा बैठे, नीचे बैठे,
ऐसो चंदन लगा में मुंह पे लगा लेंगे, ब्रजरज पूरे सब लगा के घूमेंगे हाउ बिलाऊ से, काहे को? बोले हम बिहारी जी के सामने जाएंगे तो बिहारी जी हमको देख के हंस जाएंगे, ओह कितना सुंदर लग रहा है, कैसा बन के आए हो, गुदरी पहन करके डोलें, काहे को? ठाकुर जी देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, आहा देखो इनके काजे सब व्यवस्था, फिर गुदरी में डोलना है। ठाकुर जी को प्रसन्न करवे के काजे सीधी बात, घूम फिर के एक ही बात, स्वर दो। जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है, ओ जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन हूँगी, ओ मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन। अरे ब्रज की गोपीन के कहीं भाव पढ़ रहे हो? एक गोपी को तो ऐसा भाव पढ़ो, गोपी सुंदर जमुना जल भर के लेके जा रही, और जमुना जल भरवे से पहले गैया को गोबर उठा के आई। अब जब वो जल भरवे जा रही तभी नंद नंदन सामने ते आ रहे। ठाकुर जी जैसे ही बाकी बगरते निकले तो गोबर की सुगंधी ठाकुर जी को आ गई। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, गोबर उठा के आई है, अच्छे से हाथ पाम धो के उनाई, सुगंधी आ रही है हमें ते, देख मधुमंगल में का करूं। जैसे ही जमुना जल भर के लेके आई, ठाकुर जी ने गिलोय में एक कंकड़ भर के मारा, जैसा मारो सब जल फैल गयो, गोपी के ऊपर भीज गई। ठाकुर जी के पीछे दौड़े, ठाकुर जी आगे आगे दौड़े, तेने मुंह काई को भिजायो, अरे तो मैं ते दुर्गंध आवे, नहावे धोवे ना है, तू पूरे दिन गोबर में पड़ी रहे, या मारे मैंने नहा दी, तो को तो पाम पूजने चाहिए मेरे, दौड़ रही है मेरे पीछे। गोपी रुक गई, बोले वाकू इतनो आनंद आयो, इतनो सुख मिलो, नाचन लगी, क्यों? बोले कन्हैया गौर करे, कन्हैया विचार करे कि मुंह में से सुगंधी कैसी आ रही। अब तो वह गोपी को नियम बन गयो, जबरदस्ती गोबर लेप लगा के जावे, ठाकुर जी को सुगंधी आवेगी, ठाकुर जी गौर करेंगे, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ेगी मुंह पे। अब हम आप सब गोबर हाथ में आ जाए, बाकी सुगंधी आ जाए, साबुन और लगा लेंगे कि कहीं आ नहीं जाए या कि दुर्गंध। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भाव का है, वो रीझ है, वो रीझ है, वो रीझ है। पर गोपी तो जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन ओ बाला
गोवर्धन नाथ की। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, 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 कहो तो भगवा भेष, कहो तो कहो तो भगवा भेष, कहो तो भगवा भेष, और कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो कहो छिटकावा केश बला, कहो छिटकावा केश, हाँ बला कहो छिटकावा केश बला, कहो छिटकावा केश, क्यों मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन ओ बला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगे, मैं बैरागन जिन भेषा राधा रमण जूरी है, जिन भेषा राधा रमण जूरी हे मारो गिरधर री झरो गिरधर री, राधा रमण जूरी, राधा रमण जूरी, राधा वल्लभ जूरी, राधा वल्लभ जूरी, ओ प्यारों को मिलरी झरो गोविंद जूरी, मेरो गोपाल री, झरो गोपाल री, ओ मेरो साहिब री, झरो साहिब री, मेरो सावरो री, झरो सावरो री, राधा रमण जूरी, राधा रमण जूरी, बांके बिहारी जूरी, बिहारी जूरी, हो मेरो सदगुरु री, सद्गुरु री, सब ब्रजवासी री, ब्रजवासी री, हे सब ब्रजवासी री, ब्रजवासी री, हे प्यारो वृंदावन री, झरो वृंदावन री, श्री यमुना जी री, यमुना जी री, हे मारो गिरधर री, झरो गिरधर री, हे मारो नटवर री, झरो गिरधर री, मैं सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोई वेश धरूंगी, ओ मैं बैरागन हूँगी, हाँ मैं बैरागन हूँगी। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा बसत है, ओ यहाँ तो
खाली खोड़, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली खोड़। यहाँ तो खाली खोड़, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। मात पिता परिवार सोई है, ओ कहीं तिनका तोड़ बला, कहीं तिनका तोड़, हाँ बला कहीं तिनका तोड़ बला। कहीं तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन हूँ, मैं बैरागन ओ मैं बैरागन हूँ। मैं बैरागन ओ बला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी। हाँ, मैं बैरागन हूँगी, ओ मैं बैरागन हूँगी। बोलो गिरधर लाल की। तो हरिप्रिय का पहला लक्षण क्या है? उस सब में ठाकुर जी का ही अंश देखता है, किसी में दुर्गुण नहीं देखता। भगवान ने भी कैसी लीला करी है, जितने गुण हैं संसार में सारे गुणों में अवतार ले रखे हैं ठाकुर जी ने। आप ये नहीं कह सकते कि ये मानव का ऐसा गुण है कि ये ठाकुर जी में नहीं होगा। अब गुण नहीं, गुण सब भावों में ठाकुर जी। सब में ठाकुर जी के गुण का दर्शन करो। दूसरा, अपने तन को वासुदेवैक निलय, अपने तन को ठाकुर जी का घर मान करके और केवल इसी भावना से इस तन का पोषण करो। सुलाना, खिलाना, नहलाना, चलाना, डुलाना, सबके प्रति एक ही उद्देश्य है, क्या कि ये ठाकुर जी का घर है। हमसे बहुत लोग कहमें ने गैप रखे करो कथा में, अभी भी सिर में अभी भी कछु बज रो, पता ना कहा बज रो भीतर इतनी वो है जाए चलते फिरते सब, लेकिन सही बता रहे हैं। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, दुनिया के लोग दुनियादारी ते समय निकालें ठाकुर जी को याद करवे को, और हमें दुनियादारी के काज समय निकालना पड़े। हम पूरे दिन ठाकुर जी में ही लगे रहे। एक जगह तो भाजें, दूसरी जगह पहुंच जाएं, फिर महाकथा करके फिर तीसरी जगह पहुंच जाएं। ठीक है, शरीर को श्रम होवे, अब कछु करेंगे योजना ऐसी कि आराम करें, पर सेवा ठाकुर जी की बन रही है या शरीर से, इसीलिए या शरीर को ध्यान रखनो, इसीलिए या शरीर को पोषण करनो, इसीलिए या शरीर को सजानो, डुलानो, नहलानो, खिलानो, सब कार्य यही भाव से करनो है। वासुदेवई का निलय सवई भागवतोत्तम, उत्तम भागवत है वो, भगवान को प्रिय है। और फिर क्या कहते हैं, न यस्य, अब ये गुण गिनते जाना, लिखते जाना। एक बात कहें, कल रात्रि मन में जब चले ना चंडीगढ़ से, तो मैं कुछ सोच रहा था कि कितने गुण ढूंढे गोपियों में। पहले मैंने सोची 4 दिन की कथा है तो हर दिन एक गुण पर चर्चा करें, 4 गुण। लेकिन 5-6 बजे सवेरे के ऐसे मन में भाव आयो, गोपीन में 5 ही गुण है बस,
छठवो गुण भी आ गयो, 7वां गुण भी याद आ गयो, 8वां गुण भी याद आ गयो, 10वां गुण लिखते लिखते 15 गुण जब है गए, तब अंतिम गुण कहा आयो पतो मन में भाव, निर्गुण। इनके गुणन की गिनती नहीं है। भक्त के गुण गिने जा सकें, ज्ञानी के गुण गिने जा सकें, विरक्त के गुण गिने जा सकें, योगी के गुण गिने जा सकें, साधक के गुण गिने जा सकें, वैरागी के गुण गिने जा सकें, प्रेमी के तो गुण गिने ही ना जा सके, असंख्य है। जैसे पृथ्वी पर आप मिट्टी के कण नहीं गिन सकते, ऐसे प्रेमी के गुण नहीं गिन सकते। और ना जाने उनमें से कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते, कौन सा गुण ठाकुर जी को भा जाए। जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं, जे सबरे उड़िया, रामानुज स्वामी जी ने जाके कही, बोले कि जय जय, कभी भी उठा मैं आपको, कभी भी सुवा दें, कछु भी पवा दें, ऐसे थोड़ी सेवा होवे आपकी। बिल्कुल वेदों के उपयोगी सेवा होनी चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, रामानुजाचार्य जी, वेदों में नियम मेरी आज्ञा से ही बने, पर उन नियमों के पालन के लिए पूरे विश्व में बैठा हूं ना मैं। रामानुजाचार्य जी बोले, तो फिर क्या अच्छा लगता है आपको जगन्नाथपुरी में? ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस सबरे उड़िया पंडा आमे मेरे सामने, भले ही इनके पसीना छूट रहे हैं, भले ही इनमें तो दुर्गंध आ रही है, भले ही ये सबरे कई बार कछु भी खा पी के वो आ जाएं, पर जे सबरे मेरे सामने आके मटक मटक के हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो करें, मुंह को बड़ो अच्छा लगे, इतना आनंद आवे, इतना सुख लगे कि मेरी भुजा नीचे ही ना हो, मैं यूं ही रहे। क्यों? इनके हरि बोल बोलवे पे मेरा मन करे इनको अंक में भर लूं, कैसे बढ़िया लगे, कैसे प्यारे लगे। तो ठाकुर जी भैया, भगवान जैसा स्वभाव ना है कोई को, वो सब पे रीझे रहे हैं। बड़े से बड़े हमारे दुष्कर्मन को भी ठाकुर जी नजरअंदाज कर दें। एक बात याद रखियो, दूध को धुलो कोई नहीं संसार में। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम में दोष है। अगर हम दोष विमुक्त हो जाएं तो उड़न लगेंगे आकाश में, गुरुत्वाकर्षण हमको रोक नहीं पाएगा। हम में दोष है, जब तक दोष है तब तक हम पृथ्वी पर रहेंगे ही। तो ये हमारो चलनो फिरनो घूमनो या बात को प्रमाण है कि हम में दोष है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी दोष नहीं देखते, स्वीकार कर लेते हैं। वृषभानु की किशोरी, सुन गैया होत भोरी, प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, भानु दुलारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। कैसे हैं ठाकुर जी? भगवान यदि हमारे जैसे होते, नेक नेक सी बातन पे मोह फुलावे वारे, नेक नेक सी बातन पे संबंध तोड़ देवे वारे, तो हम सब तो गिरिराज जी आवे लायक ब्रज में घुसे ही नहीं पाते। हम तो इतनी गलती करके बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी को ऐसा गुण नहीं। तो 2 गुण हो गए, अब गुण अनगिनत हैं, 4 दिन में जितने ऐसा के लिख ली हो। तीसरा गुण कहा है, न यस्य कर्म न यस्य जन्म कर्माभ्याम, न वर्णाश्रम जाति भी, सज्जतेस्मिन् अहम भावे, देहे वै स हरे प्रिय। तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? न यस्य जन्म कर्माभ्याम, न वर्णाश्रम जाति भी। ना तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर वो अहंकार करता है कि मैं ब्राह्मण कुल में हूं, मैं संपन्न परिवार में हूं, मैं बहुत धनवान हूं, आदि आदि। ना उसका अभिमान उसके चित्त में होता है। जो भगवान को प्रिय होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, ना ही निर्धन घर में जन्म लेने पर, एक अत्यंत दीन परिवार में जन्म लेने पर, या फिर अंग प्रत्यंगों में अंग भंग होने पर भी वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करता।
समझ रहे हैं ना बात को? श्रेष्ठता मिलने पर अभिमान नहीं है और सामान्यता मिलने पर शोक नहीं है। सबको मेरा प्रसाद समझ के स्वीकार करता है। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं है। कोई ना कही सूरदास जी तुम ठाकुर जी को इतना यश गाओ और ठाकुर जी ने कितनो बुरो कियो तुम्हारे संग, नेत्र ही नहीं दिए। ठाकुर सूरदास जी बोले अरे बावड़े तो है ना पतो, ठाकुर जी ने मुझको नेत्र क्यों ना दिए? बहुत कारण बताते सूरदास जी। एक कारण उसमें से यूं कहते, बोले तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए हैं ताकि तुम अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देखो। मोए नेत्र ना देके ठाकुर जी कह रहे हैं अरे सूरदास तू तो मेरे काजे तो मैं देखे करूंगा, दुनिया मोए देखेगी पर मैं तो देखूंगा, मैं ना देखूं तो काबे हो। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी मोए देखें, वो मोये दिखते रहे। दूसरों कारण सूरदास जी बताते, बोले मोए नेत्र ठाकुर जी ने या मारे ना दिए। बोले अरे सूरदास, या संसार में आसक्ति के दो ही कारण हैं, या तो नेत्र और दूसरे कान। विषय भोग सबसे पहले हमारे यहां दो ही जगह से प्रवेश करते हैं, कान से और नेत्रों से। ठाकुर जी ने मेरे कपाट बंद रखे हैं, क्यों? कि विषय कहीं मेरे चित्त में प्रविष्ट नहीं है जाए। ठाकुर जी ने तो रक्षा करी मेरी कि मेरे नेत्र ना दिए। तीसरा कारण सूरदास जी कहते, बोले ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र क्यों ना दिए? बोले नेत्र या हमारे ना दिए भैया, जाके पास नेत्र हैं वो गड्ढा देख के चलेगो खुद। जाके पास नेत्र हैं, सामने कोई ऊंची वस्ती आएगी तो लांग के चलेगो खुद। बाकी जिम्मेवारी है गड्ढे में गिर गए हो तो लांग के नहीं चलो तो सब भैया कोसेंगे अरे देख के ना चले। पर मोए तो ठाकुर जी ने नेत्र ही ना दिए। बोले क्यों? सूरदास तू मत देखे, मेरी उंगली पकड़ ले तो मैं ही चला दूंगा। कहां गड्ढा है कहां ऊंचाई है ठाकुर जी बता दे। मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी ने मुंह को अपने ऊपर आसर तू कर लियो है। अरे पूरी दुनिया अपने ऊपर आसर तू रहे, सूरदास तू तो मेरे आश्रय में रहे, तू को मैं चलाऊंगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? हरिप्रिय जो होते हैं वो अपने साथ घटने वाली घटनाओं की कभी शिकायत नहीं करते। वो अपने साथ होने वाली हर स्थिति को ठाकुर जी की कृपा मानते हैं, ठाकुर जी का अनुग्रह मानते हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते। ठाकुर जी से कभी लड़ते नहीं। लड़ते हैं तो केवल इसीलिए लड़ते हैं, बोले सब सहेंगे नाथ, पर कब मिलोगे आप? क्यों कृपा नहीं कर रहे हो? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? कब आओगे मेरे पास? इसके लिए वो रुदन करे, इसके लिए वो लड़े ठाकुर जी से। अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए कभी नहीं लड़ता ठाकुर जी से। तो ये तीसरा लक्षण, वो अपने जन्म कर्म और अपने जीवन में होने वाली स्थितियों को भगवत प्रसाद मानता है। श्रेष्ठ मिले तो अभिमान नहीं, और कुछ न मिले, एक पद है से गाय करो। कोई पद आता है ना भाव, यहां पद ही आमेंगे रसिक जनन के। सूरदास जी कहीं और थोड़ी पद लिखते थे, यही गिरिराज जी की तलेटी में ही सूरदास जी बैठो करते, विश्राम घाट मथुरा में बैठो करते। कुम्मन दास जी के तो यही खेत हैं पीछे ही, ठाकुर जी यही पीछे पीछे कुम्मन दास के पीछे लेके चलते। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं, ठाकुर जी लेके बीज उड़ाते उड़ाते चल रहे हैं। कैसा दृश्य रहता होगा, अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर चल कुम्मना तेरो खेत जोतवाए दूं मैं, और ठाकुर जी नंगे पामन से घूम रहे हैं, यही गिरिराज जी की तलेटी में। अरे भैया यही गिरिराज जी की तलेटी ने हमको भक्तिमती मीराबाई प्रदान करी। माधवी को ठाकुर जी ने यही गिरिराज जी में वरदान दियो कि मैं तू अगले जन्म में अगले युग में मेरी भक्त बन के आवेगी और तेरे आश्रय ते कितने वैष्णव जन मेरी प्राप्ति करेंगे। यही गिरिराज जी ने हमको मीराबाई प्रदान करी। तो यहां गिरिराज जी की वायु में ही ऐसा है कि बार बार कोई ना कोई भाव आते ही रहेंगे मन में। चूके मत करो, कछु गाय करूं, एक अक्षर गाऊं, गाय करो संग में गाओ। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो
जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब। मैं क्यों बताऊं आपको, आपको तो सब पता है ना। मुख से कछु न कहूं, मुख से कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। ये तीसरा लक्षण हरिप्रिय का। हर भाव में राजी है। गोपियों में सारे लक्षण हैं। मथुरा छोड़ के चले गए तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, उद्धव तू आके हमें बता रहा है, मथुरा कोई इतनी दूर ना है वृंदावन से, हम 2 बार जाकर के मथुरा मिलके आ सके का नहीं आते, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम वहीं पड़ी रहेंगी। हमें पता लग रहा है कि अगर हमारे ब्रज में रहवे से कन्हैया वहां प्रसन्न है, वहां कुछ सुख है, तो हम यहीं रह के वहां को दूर से ही प्रसन्न रखना चाहें। हमारो प्रेम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहां के मूड पे खड़ी है जाए, अरे लाला तू हम तो प्रेम करके आए हो, हमारे संगी रहेगो, कहीं नहीं जाएगो। और गोपियां कहती हैं, उद्धव कन्हैया गयो नहीं है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं ब्रज छोड़ के मथुरा कन्हैया गयो नहीं है। तो बोले जब वहां ने विश्व उत्थान की बात करी, जब वहां ने लोक उत्थान की बात करी कि मेरो जानो बहुत जरूरी है, वही से जीव कल्याण होएगो, हम सब ब्रजवासी ने संकल्प करके विश्व कल्याण के लिए दान कियो कन्हैया को। कन्हैया की कहा इच्छा, कन्हैया की कहा मजाल कि वो ब्रज छोड़ के चलो जाए। हम गोपीन ने तुम देशवा तुम समाज, तुम संसारवासीन के काजे, ब्रह्मांडवासीन के काजे हम ब्रजवासी ने दान कियो कन्हैया को। जाओ हमारे प्राण प्रियतम को ले जाओ, यदि यहाँ से तुम्हारा कल्याण है रो तो। हर स्थिति में प्रसन्न। और फिर चौथा लक्षण क्या कहते हैं, न यस्य स्वपर इति वित्ते स्वात्मनि वाभिदाः सर्वभूत स्मशान्ता स वै भागवतोत्तमः। किसी के प्रति पराये और अपने की भावना ना रखना, किसी के प्रति राग और द्वेष मत रखना। इसने माला पहना दी तो उसके प्रति राग, और किसी ने गाली दे दी तो वहां के प्रति द्वेष नहीं। कोई माला पहना दे तो वहां के प्रति भी हाथ जोड़ दो, कोई गाली दे दे तो वहां के प्रति भी इतनो सम स्थिति में है जाए कि मान अपमान यश वैभव कीर्ति से भी वाकु असर नहीं हो। हरिप्रिय है, ये हरिप्रिय के लक्षण हैं। इस प्रकार